हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस आरओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। और देखिए आपने जो अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसका देख ही लिया होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है। और जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था कैंसिल, उस क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, हम सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे एक बेसिक एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और सिलेबस को देखेंगे। और उसके बाद साथ ही साथ इसके लिए हम जितना भी PYQs हैं उन्हें देखेंगे। और देखिए इसमें क्या है, हम आज हिस्टोरी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा शैव और वैष्णव धर्म। शैव और वैष्णव धर्म से अभी तक जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, अदर स्टेट पीसीएस, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ देख लेंगे। और बाकी का देखिए अभी आप थोड़ा टाइम है हम लोगों के पास, तो स्पेक्ट्रम बुक और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से जितना भी हो सके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और सब टॉपिक हैं उन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी का हम अब डेली का डेली टेलीग्राम ग्रुप पे भी वहाँ भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो उसे भी देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ आज हम शैव और वैष्णव धर्म से क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए शैव धर्म के यहाँ पे बात कर ले बेसिक कि शैव धर्म किससे संबंधित है। जो शिव के उपासक थे वो शैव धर्म से संबंधित है, और भागवत धर्म जो विष्णु के उपासक थे उसे वैष्णव धर्म या भागवत धर्म कहा जाता है। और देखिए जैसे जगन्नाथ मंदिर हुआ, दशावतार मंदिर हुआ, विष्णु मंदिर हुआ, और देखिए द्वारकाधीश मंदिर हुआ, ये सभी मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित थे। वहीं शैव धर्म की बात कर लें तो राजराजेश्वर का जो मंदिर है तंजौर में, वर्तमान तंजौर में, वो शैव धर्म से संबंधित है। शिव मंदिर है जो मध्य प्रदेश में, वो भी शैव धर्म से संबंधित है। और देखिए अभी जो चर्चा में है नटराज मंदिर, वो भी शैव धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ स्थित है, तो इसकी बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और विरूपाक्ष मंदिर हुआ, ये सभी मंदिर शैव धर्म से संबंधित थे। तो यहाँ हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देख लेंगे। और देखिए साथ ही साथ इसका जो जितना भी डिटेल्स है उसे भी देख लेंगे। तो यहाँ पूछा गया प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम में लगाने के लिए इसे पूछा गया है। यहाँ पे क्रम में लगाइए। तो देखिए सबसे पहले कृतयुग, फिर उसके बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग, और अभी जो चल रहा है वर्तमान में कलयुग। तो इसका सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ऐसे क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया जा सकता है। देखिए ये यूपीपीसीएस यूपीएससी प्री 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये यहाँ पे ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में प्राचीन भारत में मान्यताओं में कहा गया है कि 4 युग थे। उन्हीं 4 युगों के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो प्राचीन भारत में मत मयूर शैव संप्रदाय था। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। और देखिए यहाँ इसका डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए मुट्टा मयूरा नामक एक शैव समूह था जिसका उल्लेख चैंदी राजवंश के अभिलेखों में किया गया है। और अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया अर्धनारीश्वर की मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो देखिए ये हमारा इसका देखिए वहाँ देखिए आपने देखी होगी वो मूर्ति, तो वो देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। और आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ आप इसकी थोड़ा डिटेल्स की बात कर लें। अर्धनारीश्वर मंदिर हिंदू भगवान शिव और उनकी साथ ही पार्वती का एक संयोजन है। इसे आधा पुरुष और आधा महिला के रूप में दर्शाया गया है। वहीं दाहिनी ओर अधिकतर शिव हैं और उनकी नियमित विशेषताओं को दर्शाता है। वहीं यहाँ बात कर रहे हैं, यह आंकड़ा दर्शाता है कि ब्रह्मांड की स्त्री ऊर्जाएं कैसे जुड़ी हुई हैं। शक्ति भगवान का महिला भाग, शिव भगवान का पुरुष भाग एक समान है। और यहाँ देखिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो देखिए नयनार किस धर्म से संबंधित है। तो नयनार शिव धर्म से संबंधित है। वहीं वैष्णव की बात कर ली जाए तो ये भागवत धर्म से संबंधित थे। देखिए ये यूपीपीसीएस आरओ 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ डिटेल्स देख लेते हैं। मध्य युग के दौरान देवताओं के प्रति भक्ति रूप में दक्षिण भारत विशेषकर तमिल क्षेत्रों में देखी जाती थी। 2 प्रमुख धार्मिक समूह थे जिन्होंने तमिल क्षेत्र में भक्ति का निर्माण किया था। उसी सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं वो अलवर हैं, और जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें नयनार कहा जाता है। और इन समूहों का मानना था कि ईश्वर के व्यक्तिगत आस्था रखना ही मुक्ति का एकमात्र तरीका है।
और इसके ही द्वारा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस धर्म में यही बताया गया था। और बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, देखिए ये आप देख रहे होंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो यहाँ पूछा गया अलवार संत नहीं था, जबकि 3 हैं, 1 नहीं था। तो यहाँ देखिए बात की है त्रिज्ञान, ये अलवार संत नहीं है। बाकी का पोए गई, पूरम और तिरुमंगई ये सभी हैं। और इसके देखिए 12 अलवार संत थे, उसमें 6 महत्वपूर्ण हैं, जिसका बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है नाम। तो यहाँ अपना थोड़ा डिटेल्स देख लेते। तो इन्हीं संतों के नाम के बारे में बताया गया। त्रिज्ञान एक इस समूह का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं भागवत धर्म के विकास किसका देन अत्यधिक था। तो इसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान गुप्त शासकों का रहा है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आगे अब देखिए यहाँ देखिए वैष्णव धर्म को समर्पित अनुयायी थे ये गुप्त शासक, और इनके बारे में उन्होंने इसे एक राज्य धर्म बना दिया है। अधिकांश गुप्त शासकों को परम भागवत की उपाधि प्राप्त है। देखिएगा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परम भागवत की उपाधि किसको प्राप्त है, तो एक को दी जाती है, लेकिन जो गुप्त शासक हैं उन्हें कईयों को ये उपाधि प्राप्त थी। गुप्त शासकों को गुप्तों के राज्य का एक प्रतीक भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ था। तो उसी के बारे में कहा गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट देख लेते। तो देखिए इसमें कहा गया है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक ये सभी को पता ही होगा, कृष्ण थे। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए यहाँ जो वृषणी वंश और मथुरा के शहर से थे वही वैष्णव धर्म, जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र है वही वैष्णव धर्म से संबंधित है। उन्हें वासुदेव के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए वासुदेव को किस छंद में उपनिषद में दर्शाया गया है, तो ये छंदोग्य उपनिषद में भागवत धर्म की और कृष्ण की बात की गई है। यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो देखिए यहाँ पूछा है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की। तो देखिए ये भागवत धर्म भागवतों ने की थी, और इसकी पूजा भागवत धर्म में सबसे पहले हुई है कृष्ण की, जो कि हम सभी भी मानते हैं, उन्हीं को इष्ट है हमारे। तो इसका ए होगा। और देखिए यहाँ इसका थोड़ा डिटेल दिया गया है, और लंबे समय से उनकी पूजा की जाती रही है इसके लिए। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे बात करें तो हल लिए किसे प्रदर्शित किया गया है, तो ये बलराम को प्रदर्शित किया गया है। देखिए शैव और वैष्णव धर्म से सभी संबंधित हैं, तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा। ये यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से एक बेसिक आइडिया ले सकते हो। और देखिए यहाँ पूछा गया है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। और वहीं संतों की बात करें तो संतों की संख्या 12 थी, और भक्ति के रूपों की बात करें तो ये 9 थी। और देखिए यहाँ भागवत पथ मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग के रूप में नवदा भक्ति का एक रूप है, मान्यता देता है। तो उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है, तो ये किसे संदर्भित करता है, तो ये केवल वासुदेव से संबंधित है। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए यहाँ थोड़ा डिटेल्स भी देख लेते हैं। विदिशा बेसनगर एक गरुड़ स्तंभ है, जो भागवत धर्म से संबंधित पहला पत्थर का स्मारक है, जिससे पता चलता है कि तक्षशिला के प्रतिनिधि ने भागवत धर्म को स्वीकार किया और इसकी स्थापना के बाद इसकी पूजा की। स्मारक पर शिलालेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव के रूप में वर्णित किया गया है, वही सब बताया गया। और देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बात की गई है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो ये वराह अवतार को किया गया है। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये इसका डिटेल्स है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें पूछा भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों को में कौन सा विनेदक लक्षण है, तो इसकी बात करें वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखना। इसका एक वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखना, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। ईश्वर की सत्ता में आस्था रखना ऐसा भी नहीं कहा गया है इस धर्म में। और पुनर्जन्म की सिद्धांत की आस्था ये भी नहीं कहा गया है। वेदों की प्रामाणिकता की बात इसमें की गई है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है, तो ये भगवत गीता इन ज्ञान कर्म और भक्ति मोक्ष को एक महत्व देती है। देखिएगा क्या है कि आपको साथ ही साथ एक क्वेश्चंस को बेसिक अंडरस्टैंडिंग एलिमिनेट करने के मेथड से भी कई बार क्वेश्चन सही हो जाते हैं हमारे। यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं।
तो इसमें पूछा है अधोलिखित में से कौन कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है, तो ये है निष्काम कर्मयोग। डी हमारा इसका ऑप्शन राइट है। और देखिए गीता में कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग की बात की गई है। हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कहीं भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु फल के प्रति आसक्ति न रखें, जैसा कि हम सभी भी करते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अगर नहीं जाता है अच्छा रिजल्ट, तो अपना वही इसमें कहा गया है। गीता में निष्काम कर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म में समन्वय की बात की गई है। और गीता स्वयं विभिन्न राजमार्गों की तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करने की बात करती है। तो वही सब कहा गया है। यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। इसमें पूछा गया भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है। तो भारतीय संस्कृति में अनंग की बात करें तो ये काम को अनंग कहा गया है। सी ऑप्शन हमारा राइट है। बाकी का आप चाहो तो इन्हें साथ ही साथ नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम नोट डाउन करके नोट्स बना के अगर करते हैं तो लास्ट टाइम के लिए चीज़ें रिवाइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। तो देखिए कामदेव प्रेम के हिंदू देवता हैं। रति ने उनसे शादी की, वही इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, बाकी के 3 हैं, एक नहीं है। तो देखिए यहाँ भागवत संबंधित है, ब्रह्मसूत्र संबंधित है, और देखिए भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद संबंधित है, जबकि भागवत संबंधित इसे नहीं है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए यहाँ थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत के प्रस्थान त्रयी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये वेदांत की प्रमुख रचनाएं हैं। उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण है और अन्य 2 इसी पर आधारित हैं। वही शंकराचार्य सभी वेदांत शिक्षकों में सबसे पुराने, और उन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखकर, ब्रह्मसूत्र पर अगर पूछ लिया है भाष्य किसने लिखे तो ये शंकराचार्य ने। आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो देखिए यहाँ बात की गई है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कहाँ से संबंधित है, तो ये नैमिषारण्य से संबंधित है। और ये देखिए नैमिषारण्य सीतापुर जिले में एक जगह है जहाँ पे 60,000 साधु रहते थे। जब सूत गोस्वामी एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे तो उन्होंने शौनक तथा अन्य साधुओं के संपूर्ण महाभारत की महाकाव्य को सुनाया था, उसी के बारे में इसमें कहा गया है। और महाभारत सुनाया था, उससे पहले वैशंपायन ने महाभारत सुनाया था, इससे पहले भी किसी ने सुनाया था, तो ये वैशंपायन ने सुनाया था। और यहाँ देखिए बात की गई है रामायण में किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट थी, तो ये इसका देखिए किष्किंधा कांड में थी। ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो कलिका पुराण की बात करें तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है। और इसका डिटेल है कलिका पुराण, जिसे काली पुराण, सती पुराण या कलिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के शक्ति परंपरा में 18 छोटे पुराणों में से एक है। से ऐसा माना जाता है कि यह भारत के असम में लिखा गया था, ऋषि मार्कंडेय द्वारा लिखा गया था, उसी के बारे में इसे बताया गया है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है, मिलान करने के लिए पूछा गया है, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए शिव किससे संबंधित है, तो ये आप बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी भी बता सकते हो। तो शिव की बात करें तो ये त्रिशूल से संबंधित थे, और वहीं पहले का दूसरा, और विष्णु की बात करें तो पहले का एक चक्र से संबंधित था। गणेश की बात करें तो ये रस्सी का फंदा, और वहीं सरस्वती की बात करें तो ये बीड़ा। तो इसका 2, 1, 4, 3 बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यही मिलान था। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए ये उत्तराखंड ROAU में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुरी में रथ यात्रा किस सम्मान में निकाली जाती है, तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। सी ऑप्शन हमारा राइट है। भगवान जगन्नाथ कृष्ण के समान एक विशेष अवसर है और उन्हीं के समान माना गया है इन्हें। और यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पूछा है नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। तो नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है उसकी बात की गई है यहाँ पे। तो नासिक में जो मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर लगता है, और ये गोदावरी नदी नासिक में ही है स्थित है। तो कुंभ मेला धार्मिक उत्सव है जो हर 12 साल बाद गोदावरी नदी के तट पर, और देखिए यहाँ हरिद्वार में गंगा और यमुना नदियों के जंक्शन पर, प्रयाग में और उज्जैन के क्षिप्रा नदी पर भी होता है। इन सभी जगह पे लगाया जाता है। और देखिए यहाँ
धर्म की बात की गई है, कौन सा धर्म किससे संबंधित है। तो देखिए जैन धर्म की बात करें तो ये पावापुरी से संबंधित है। हिंदू धर्म की बात करें तो ये वाराणसी से संबंधित है। इस्लाम धर्म कहाँ से संबंधित है, तो ये मदीना से संबंधित है। ईसाई धर्म की बात करें तो इसका दूसरा होगा, वेटिकन से संबंधित है। तो हमारा इसका सी ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यही सब कहा गया है इसमें। तो जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने शैव और वैष्णव धर्म से सभी को देख लिया है, और आप हो सके तो इन्हें साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, और जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उन्हें अच्छे से करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे और तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कोई वीडियो डालें हम तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।